तो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ और पूरी तरह से ठीक होंगे। हम आपके लिए हिंदी व्याकरण जो 1 चैप्टर है उसके संपूर्ण व्याख्या लेके आए हैं, जिससे इससे आप आने वाले एग्ज़ाम 2025 में ऑब्जेक्टिव सभी को सही सही टिक कर सकते हैं। और 1 चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बीच में वीडियो को छोड़ के नहीं जाए, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। हम क्वेश्चन भी लिख दिए हैं लाल से और ब्लैक से आंसर लिख दिए। तो देखिए दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं। तो लिखा है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण मतलब समझते हैं ना, अक्षर। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वह दोस्तों क्या है, वर्ण है। जैसे मान लीजिए क है, इसको आप खंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे हो गया ख, इसको खंड कर सकते हैं, नहीं। तो यही हुआ कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि मतलब होता है क्या, आवाज़। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। चलिए, वर्ण तो समझ गए। अब नीचे देखते हैं क्या है लिखा हुआ है। दोस्तों नीचे लिखा हुआ है क्या है, चलिए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नीचे है दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्णमाला किसे कहते हैं लिखा हुआ है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या होता है, वर्णों के समूह। जैसे मान लीजिए माला बनाते तो फूल के समूह होता है तो माला हो गया। यहाँ है वर्णों के समूह है तो वर्णमाला है। ठीक है दोस्तों। हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 48 होती है। जैसे ABCD में ए हो गया, बी हो गया, सभी मिला के कितना होता है, 26 है। वैसे ही हिंदी में क ख मिला के सब मिला के कितना हो गया दोस्तों, 48। ठीक है दोस्तों, तो हमें समझ गए होंगे। आप लोग कैसे समझे। अब देखिए क्या है, और एग्जाम में पूछ भी सकता है कि हिंदी में वर्ण की संख्या कितनी है। दे देगा 46, 47, 48, ऐसे करके ऑप्शन में दे दे तो 48 टिक लगाइए। ठीक है दोस्तों। चलिए फिर देखते हैं वर्ण के कितने भेद है। क्या है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्ण के कितने भेद है। यानी वर्ण के दोस्तों कितने भेद है, तो 2 भेद है। एग्जाम में पूछ भी सकता है कि वर्ण के कितने भेद है, तो वर्ण के लगाइएगा 2 भेद है। ठीक है दोस्तों। और देखिए ये वर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। वर्ण के 2 भेद है। तो पहला क्या है, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे मान लीजिए अ हो गया, इसके उच्चारण में किसी की सहायता ली जाती है, नहीं। जैसे बोलिए ई हो गया, नहीं ली जाती है। जैसे ऊ बोलिएगा, नहीं ली जाती है। यानी जो अ आ से जो टोटल संख्या होता है वो 11 होता है। यानी अ आ के अक्षर को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। समझे। तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, तो स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे हम समझते हैं। अब क्या है, व्यंजन वर्ण, जिससे आपको समझ में आएगी। व्यंजन वर्ण के देखिएगा, उसके बाद दोनों स्वर और व्यंजन अच्छी से समझ जाइएगा। देखिए लिखा हुआ है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में किसी स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। क्या बोलते हैं, जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे लिख दीजिए ख या क लिखिए। क में क्या होगा, अ के बिना आप नहीं बोल सकते हैं। क बोलिए, क्या आएगा, अ। जैसे मान लीजिए का बोलिए, आएगा क्या, आ। यानी जिसमें स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है वही है व्यंजन वर्ण। समझे। लिखा हुआ भी है कि जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 33 होती है। कितना होती है, 33। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वर्ण वर्ण की संख्या। बहुत बार पूछ चुका है कि स्वर्ण वर्ण के, चाहे वो 10th के एग्जाम हो चाहे 12th के एग्जाम हो, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो ये याद करना ही है। कितना है, 11। कुल पूछे तो कितना लगाइएगा, 48। अब व्यंजन पूछे तो 33। अब वर्ण के कितना भेद, तो 2। ये सब क्लियर करते चलते हैं। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। यानी व्यंजन वर्ण के कितना भेद होता है दोस्तों, तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन में दे देगा 2, 3, 4 करके ऑप्शन दे देगा। इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी हम क्लियर करा रहे हैं और सब्जेक्टिव भी क्लियर कर रहे हैं।
तो दोस्तों व्यंजन वन की संख्या कितनी होती है, तो लगाइएगा ऑप्शन में 3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब व्यंजन वन के तीनों भेद कौन कौन हैं उसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है व्यंजन वन के तीनों भेद कौन कौन हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि स्पर्श व्यंजन वन, पहला क्या होता है दोस्तों, स्पर्श। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि स्पर्श व्यंजन यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग एवं पवर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा, ये सब लिख देगा, पूछे इसे क्या कहते हैं, आइए आपको ऑप्शन दे सकता है, तो आप क्या लगाइएगा, स्पर्श व्यंजन। ठीक है दोस्तों, और ये तो कितनी बार पूछा है कि य र ल वो को क्या कहते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन। ये ऑब्जेक्टिव में बना बना के पूछेगा आपको दोस्तों, समझे। अगर जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा 100 नंबर का, उसमें 60 नंबर आपको याद रहना चाहिए व्याकरण रहता है, हिंदी व्याकरण। चाहे वो 10th के एग्ज़ाम दे रहे हो या 12th के एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आपको 100 मार्क्स में 60 नंबर व्याकरण रहेगा और 40 नंबर आपको किताब से पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो य र ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इससे आगे 4 गो अक्षर फेर लीजिएगा तो ऊष्म व्यंजन, यानी तालाबी स, मूर्धन स, दंत स, ह को क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आगे देखते क्या है दोस्तों। तो लिखा हुआ है संयुक्त व्यंजन, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन क्या है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन क्या है। तो देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि अक्ष त्र ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। समझे दोस्तों, अक्ष त्र ज्ञ को एवं स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी पूछ सकता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4। समझे दोस्तों, तो याद कर लीजिए फिर से एक बार, हम शुरू से एक बार आपको रिपीट कराते चलते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, और बीच में अगर वीडियो आप छोड़ के भागते हैं तो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। और इसके बाद चलिए हम शुरू से फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, आप लोगों को अच्छी से समझ में आ जाएगा फिर से। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं, क्या दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण किसे, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। तो नीचे लिखा हुआ है दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं, क्या वर्णमाला किसे कहते हैं, तो दोस्तों वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 48 होती है। फिर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों। तो फिर आगे देखिए यहाँ पे फिर लिखा हुआ है वर्ण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो वर्ण के कितना भेद होता है दोस्तों, 2 भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। फिर आगे देखते हैं लिखा हुआ है वर्ण के दोनों भेद कौन कौन है दोस्तों, तो पहला हो गया स्वर वर्ण, क्या हो गया दोस्तों, पहला स्वर वर्ण, और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। तो जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण की संख्या याद रखिएगा कितना होता है, 11। ठीक है, और व्यंजन वर्ण कहते किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, यानी इसके जब सहायता ली जाती है स्वर के, तो वही व्यंजन हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे भी लिखा होगा। आगे देखिए फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अगला लिखा हुआ है व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण के दोस्तों कितने, 3, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कवर्ग, चवर्ग, प्रवर्ग, टवर्ग, पर को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, य र ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, तालाबी समूर्धन स, दंत स, ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में बना के भी पूछ सकता है, तालाबी समूर्धन स, ह को क्या कहते हैं, तो ऊष्म व्यंजन। य र ल व को क्या कहते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन। ऑब्जेक्टिव में भी आपको ऐसे बना बना के पूछ सकता है, और कई बार एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। तो नीचे देखते हैं दोस्तों फिर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, क्या लिखा हुआ है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो अक्ष त्र ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और अगला वीडियो में जब हम आपके लिए लेके आएंगे वो होगा उच्चारण स्थान। आपको हम उच्चारण स्थान बहुत अच्छी तरह से याद कराने की, जिसमें 3 गो पूछता ही है, 3 नंबर के, यानी उच्चारण स्थान में रहना ही है। इसलिए आप अगला वीडियो जो आएगा वो उच्चारण स्थान की आने वाली है। और हमार वीडियो अगर अच्छा लगता है आप लोगों को, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिले और हम आपको वही भाषा, वही
भाषा में पढ़ाएंगे जो आसान भाषा हो, जिससे आपको समझ में आए, ना कि ऐसा ले जाएंगे जिससे आपको समझ में नहीं आए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले